class, today we are having a new topic that is multiplication. तो जब भी हम मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास एक सेम कॉन्सेप्ट होता है कि रिपीटेड एडिशन का। ठीक है, जब भी हमें कोई भी चीज़ बार बार ऐड करनी होती है उसे बोलते हैं रिपीटेड एडिशन। तो जब भी हमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट समझ में आता है या करना होता है तो हम उसके लिए थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन यूज़ कर लेते हैं, दैट इज मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो कैसे करता है ये। अगर बाई चांस आपको 2 कितने टाइम्स से बीट करना है, 5 टाइम्स, 2 + 2 + 2 + 2, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8, 8 + 2 10। ठीक है, एक तो ये हो गया कि आप इनको ऐड करके बता रहे हैं, तो आपका आंसर कितना आ गया, 10 आ गया। अगर मैं आपसे बोलूँ कि 2 × 5, 2 5 कितने होते हैं 10, मतलब 2 5 टाइम्स = 10 होता है। ठीक है, अब वो कौन सा इजी लगा, ये वाला। बट उसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, कुछ टेबल्स हैं हमारे पास, वो याद करने पड़ेंगे। ठीक है, बट ये है कि इससे तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा। अगर सपोज करो आपको ये 10 क्वेश्चंस करने पड़े और ये 10 क्वेश्चंस करने पड़े, अगर आपको टेबल याद है तो आप इजीली कर सकते हैं, लेकिन ऐसे करने पड़े तो आपको तो बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोगों को स्मार्ट वर्क करना होता है, ना कि हार्ड वर्क। बट आज के टाइम में तो थोड़ा सा नॉर्मल है कि हम लोगों को हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो अब स्मार्ट वर्क करते हुए हम अपने मल्टीप्लिकेशन के टॉपिक को देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या गिवन है, 3 बास्केट्स गिवन है। देयर आर 3 बास्केट्स, ईच बास्केट हैज़ 5 एप्पल्स। तो 1 2 3 4 5 दिस देन दिस। ठीक है, 5 + 5 10, 10 + 5 15। तो हमारे पास कितने हो गए 50। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 3 5s टुगेदर। ठीक है, कितना हो जाएगा 15, या 3 × 5 दैट इज 50। तो ये हो जाएगा 3 × 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास फ्लावर कितने हैं, 1 2 3 फ्लावर्स हैं, और कितने ग्रुप्स हैं, 1 2 3। तो इसको 3 टाइम्स कितना आ जाएगा, 9। तो हम इसको बोल सकते हैं 3 × 3 दैट इज 9। ठीक है, चलिए इसमें से ये रोज वाला पार्ट वो देख लेते हैं। 1 2 3 4 रोजेज हैं हर एक ग्रुप में, और कितने ग्रुप हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं 4 रोजेज है हमारे पास एक ग्रुप में। हमारे पास ग्रुप कितने, 5। तो 4 × 5 कितना हो जाएगा, 5 4 = 20। ठीक है, तो आपको इस पैटर्न को फॉलो करना है। चलिए, अब जैसे हम इस क्वेश्चन पर आ गए हैं, तो इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं पहले। राइट द फॉलोइंग एडिशन फैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स। एडिशन फैक्ट्स को मल्टीप्लिकेशन फैक्ट्स में लिखना है। ओके, ठीक है, अब देखिए हमारे पास अगर हम इनको ऐड करें, 4 1 4 + 4, 8 + 4, 8 + 4 कितना हो जाएगा, 12, 12 + 4 16, 16 + 4 20, 20 + 4 24। ठीक है, तो अब हमारे पास कितने 4 हैं, तो पहला नंबर तो हमारे पास आ गया 4। कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6, तो वो 6। अगर आपको टेबल याद होगा तो 6 4 से कितना होता है, 24। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे तो हमारे पास क्या गिवन है, 6 गिवन है। कितने ग्रुप कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, 1 2 3 4, ये हो गया 4। तो ये भी कितना आ 6 4 = 24। इनको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 24। ठीक है, एक डिफरेंट कर लेते हैं, 8 देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारे पास कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है, 7 टाइम्स। और हमारे पास क्या नंबर है, 8 7 से कितने होते हैं, 56। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो आपका आंसर में कितना आएगा, 56 आएगा। क्लियर। चलिए, अब इन्होंने रिवर्स कर दिया है कि मल्टीप्लिकेशन फैक्ट को हमें किस में करना है, एडिशन फैक्ट में। ठीक है, चलिए, तो अब यहाँ पे देखते हैं, तो 4 3 से कितना आता है हमारा 12। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे कितने नंबर क्या था हमारा, 3। तो 3 कितने टाइम्स रिपीट होना है, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 12। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए कितने ग्रुप्स हैं हमारे पास, 4 1 2 3 4 5 दे रखे हैं। चलिए,
तो और हमारे पास नंबर क्या है 2, तो हम 2 कितने बार लिखेंगे 4 10 1 2 3 4। तो 4 2 से कितना होता है 8, तो यहाँ पे ऐड करेंगे तो भी हमारा कितना आएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, चल अब नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास स्किप काउंटिंग इन टूज। स्किप का मतलब क्या है कि आपको सेम नंबर बार बार ड्रॉप करना है। ठीक है, अगर 2 लिखा है तो 2 नंबर स्किप करने हैं, 5 लिखा है तो 5 नंबर स्किप करने हैं, 10 लिखा है तो 10 नंबर स्किप करने हैं, मतलब आपको नंबर स्किप कर देना। ठीक है, ठीक है। और आप कह सकते हैं कि आपको हर बार वो नंबर ऐड करना, जैसे 0 में 2 ऐड करा तो 2, 2 में 2 ऐड करा 4, 4 में ऐड करा 6। तो ये सारा हमारे क्या होगा स्किप काउंटिंग्स। ठीक है, तो ठीक है 2 के बाद कितना ऐड कर रहे हैं हम 2 2 को देखते जा रहे हैं। अगर ऐसे 3 होगा तो 3 में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 0 से 3 गए, 3 से 6 गए, फिर 9 12 एंड सो ऑन। तो इनके बीच का गैप हमेशा कितना आएगा 3। अगर 4 में देखेंगे तो ऐसे ही 4 का करेंगे, 5 का 6 का whatever we are having number। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पे बोलेंगे राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट ऑफ द फॉलोइंग वन हैज बीन डन फॉर यू। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे 1 2 3 4 5 है, तो 5 हमारे पास ये हो गया। कितने का नंबर हम स्किप कर रहे हैं बार बार, हमने से देखा 2, यहाँ पे भी देखा 2, यहाँ पे ये हो गया हमारा 2, तो कितना आ गया आंसर 10। ठीक है, चलिए अब ये वाला पैटर्न देखते हैं 1 2 3 4, अब 4 हो गया और क्या नंबर स्किप कर रहे हैं हम 3, तो 4 टाइम्स ऑफ 3 कितना हो जाएगा 4 3 12। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए तो आगे चलते हैं। देखिए अभी आ गए हैं टेबल्स, जैसे 2 कितने टाइम्स है 1 टाइम्स, तो कितना आ गया आंसर 2, तो 2 2 टाइम्स 4 2 3 टाइम्स 6 2 4 टाइम्स 8 2 5 टाइम्स 10 2 6 टाइम्स 12 एंड सो ऑन, आपको 10 तक करना। तो ये आपको टेबल से जो गिवन है जो आपको लर्न करनी 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड दिस इज 10। तो आपको 10 तक टेबल याद करनी है। और देखो ये बहुत अच्छी टेबल है, अगर आपको अगर ये यूज़ करना है, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन वाले कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो आपसे बोला जाएगा, जैसे मान लीजिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2, तो आपको क्या करना है, इस टेबल में 2 दिखाई दे रहा है उसकी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फिर दूसरा इधर से जो 3 दिखाई दे रहा है उसकी लाइन ड्रॉ कर दीजिए, तो कितना होगा 3 2 6। ठीक है, अगर आपको फाइंड आउट करना है 7 6, तो अगर 7 इंटू 6, अगर आपको टेबल याद होगा तो आप बोल सकते हो 7 6 से कितना होता है 42। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो एक 7 ले लीजिए, ये तो विजिबल ही नहीं हो रहा, इसको ले लेता है, ये हमने ले लिया 7, और एक दूसरे में क्या ले लीजिए 6 ले लीजिए, जहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं मतलब एक दूसरे को टच कर रहे हैं, दैट इज 42 सी। ठीक है, तो इस टाइप से आप इस टेबल को यूज कर सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे बोलेंगे मल्टीप्लाई यूजिंग मल्टीप्लिकेशन ग्रेड। ओके, मल्टीप्लिकेशन ग्रेड जो हमने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, अब इसमें से ले लेते हैं हम 6 6। ठीक है, चलिए पीछे आ जाते हैं, 6 6 देखना है अब हमें, तो 6 दिखाई दे रहा है आपको, ये रहा 6, इधर से 6 जाना है, ये रहा 6, तो ये कहाँ पर आ गया 36, हमारे पास कितना आ गया ये 36। चलिए 9 4 देखते हैं, 4 दिखाई दे रहा है, ये रहा हमारे पास 4 9, ये रहा, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं 36 पर। चलो जी हम इसमें भी आ जाते हैं, वी आर हैविंग 36। चलिए तो हम 9 8 और देख लेते हैं, 9 हमारा ये रहा, 8 इधर से आ जाते हैं 1 2 3 8, आप वहाँ पे इंटरसेक्शन पार्ट दिखाई दे रहा है, दैट इज 72, तो यहाँ पे आ जाएंगे हम 72 पर। ठीक है, चलिए तो अब आ जाते हैं हम अपने मल्टीप्लिकेशन पर, जो रियल मल्टीप्लिकेशन होता है। अब आपको टेबल्स याद हो जाने चाहिए, तभी आप इनको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो आपको बार बार टेबल देखना पड़ेगा। ठीक है, नाउ मल्टीप्लाई द फॉलोइंग यूजिंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। ठीक है, अब देखिए 7 6 से कितना होता है 42, तो हम 2 वन प्लेस पे लिखेंगे, 10 प्लेस में क्या आ जाएगा हमारे पास 4।
6 6 से कितना होता है 18, ठीक है। 9 6 से कितना होता है 54, ठीक है। तो आपको इस टाइप से अपने टेबल्स को फिल करना है। चलिए आगे चलते हैं। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ 2 डिजिट नंबर बाय सिंगल डिजिट। ओके, अब देखो इसमें जो हमारा पैटर्न रहेगा, पहले हम इस नंबर की इससे करेंगे, फिर इसकी आगे चलेंगे। तो 3 1 से कितना हो गया 3, 3 3 सा 9, क्लियर है। चलो एक और एग्जांपल देखते हैं। तो हम देख लेते हैं दिस वन। 3 3 से कितना हो जाएगा 9, फिर इससे करेंगे 3 2 से कितना हो जाएगा 6, क्लियर। चलिए एक ये वाला पार्ट और देख लेते हैं। 3 0 से कितना हो जाएगा 0, एंड 4 3 से कितना हो जाएगा 12, ये आ गया हमारा 1 पॉइंट। ओके, तो अब आ जाता है हमारे पास नंबर्स थोड़े से बढ़ गए, बट अभी इसमें थोड़ा सा इजी है क्योंकि अभी हमें कैरी नहीं लेना पड़ रहा। चलिए, तो जैसे ही हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं 100 10 वंस। तो आपको पहले 1 से मल्टीप्लाई करना है, फिर 10 से, फिर 100 से। चलिए, तो 4 2 से कितना होगा 8, तो ये वो मान आ गया 1, 4 1 सा 4, एंड 4 3 सा 12। तो हमारे पास क्या आ गया 1248, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो 4 2 सा कितना हो जाएगा 8, 4 2 सा 8, 4 1 सा 4, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट उस पे जाते हैं। तो इसमें से एक 0 वाला कर लेते हैं। 4 0 सा 0, 4 2 सा 8, एंड 4 1 सा 4। तो हमारा आंसर आ गया 480। नेक्स्ट वी आर हैविंग द मल्टीप्लीकेशन विद आर 2 डिजिट नंबर। बट अब जो है हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है वो है कैरी, कि हमें क्या करना है, कैरी करना है, ठीक है। चलिए, तो कैरी वाला पार्ट देखते हैं। तो इसको मैं ना इधर सॉल्व करता हूँ, तो इसमें से हम ले लेते हैं, ये पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है 29 मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 1। अब देखिए 9 3 से कितना हो गया 27, क्लियर। तो अब जो 7 वाला पार्ट है इसको तो आप यहीं पे रखेंगे, और ये 2 है इसको हम आगे भेज देंगे, मतलब यहाँ पर, ठीक है। 3 2 से क्या हो जाएगा 6, 6 प्लस 2 8। तो इस टाइप से हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा 87, ठीक है। चलिए, तो अब इसमें से एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, ये वाला पार्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें टेंस और वंस वैल्यू 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 4। अब देखिए 4 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ गया 16, 16 का 6 हम यहाँ पे रख लेंगे और 1 को आगे कैरी कर देंगे, ठीक है। तो अब हम 4 2 से 8 मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 8, और प्लस 1 दैट इज 9। हमारे पास आंसर क्या आ गया 96। तो हम लिखेंगे 96, ये हो गया हमारा 96, क्लियर। चलिए, तो इसमें से एक पार्ट ये और देख लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास 10 एंड 1 ये हो जाएगा 4 और 8 मल्टीप्लाई बाय 2। तो 8 2 से कितना हो जाएगा 16, 16 का 1 यहाँ पे कैरी, 4 2 से 8 9, ठीक है। तो आप ऐसे डायरेक्ट कर लेंगे तो आपकी आराम से प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, तो अब आ जाता है 3 डिजिट नंबर विद अ सिंगल डिजिट। चलिए, तो उसको साइड में कर देते हैं। चलिए, तो इसमें से एक क्वेश्चन पिक कर लेते हैं, ये वाला कर लेते हैं। तो हमारे पास है यहाँ पे 100 10 वंस, नंबर है 4 1 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ गया 8 2 16, 16 आ गया, 16 का 6 हमने यहाँ लिख लिया, 1 को हम क्या करेंगे आगे कैरी कर दें। तो मैंने यहाँ 1 कैरी कर दिया, तो 2 1 से 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, एंड 4 2 से क्या हो गया 8, क्लियर। तो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं, एक ही वाला पार्ट और करते हैं। तो यहाँ पे हमें ये बना 100 10 1 और यहाँ जाएगा 1 3 8 मल्टीप्लाई बाय 5। चलिए, तो 8 5 से कितना आया 40, 40 का 0 हम यहाँ पर लिखेंगे, एंड 4 आगे चला जाएगा, तो हमने यहाँ पे भेज दिया 10th प्लेस पर। तो 5 3 से 15,
प्लस 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास 19, फिर से अगेन 19 का 9 यहाँ पर और 1 को आगे कैरी कर देंगे यहाँ पर, तो 5 1 5 प्लस 1 दैट इज 6, हमारा आंसर क्या आ जाएगा 690। क्लियर? तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा 690। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो हम देख लेते हैं एक ये वाला प्रॉब्लम। तो यहाँ पे हमारे पास 100 टेंस वंस, नंबर हो गया हमारे पास 1 3 8 और यहाँ पे हो गया हमारे पास 6 मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है, चलिए तो करते हैं शुरू। 6 8 का कितना होता है 48, तो 8 को हम यहाँ पे लिख लेंगे और 4 आगे कैरी कर देंगे। ठीक है, 4 कैरी कर दिया। 6 3 से 18 प्लस 4 ये कितना हो गया हमारे पास 22, तो 2 का लास्ट कैरी यहाँ पे कर लेंगे और 2 आगे सेंड कर देंगे। ठीक है, 6 1 6 प्लस 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया 8 2 8, 828। क्लियर? चलिए तो अब आता है मल्टीप्लिकेशन विद 10 20 एंड 30 एक्सेट्रा। जब भी हमारे पास ऐसे कोई भी नंबर आता है, कोई भी सिंगल नंबर तो जब भी हमारे पास कोई भी एक सिंगल नंबर आता है और उसके आगे हम क्या ऐड कर देते हैं 0, तो आपको क्या करना है, जो फर्स्ट नंबर हो वो सिंपल मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद लास्ट में 0 को ऐड कर देना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए मुझे मल्टीप्लाई करना है इस नंबर पे, तो 21 इंटू 30 करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 3 की इस नंबर से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 21 इंटू 3, 3 1 3 एंड 3 2 6, कितना होगा 63 और लास्ट में मैं क्या ऐड कर दूँगा 1 0, दैट्स इट। क्लियर? चलिए एक और करके देखते हैं। ये 31 इंटू, अब उसके बाद आ जाते हैं हम 17 इंटू 30 करते हैं। ठीक है, 17 मल्टीप्लाई बाय 30, तो आप लोग क्या करेंगे 17 की किस मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो 17 3 से कितना होता है 51, 7 3 21, 2 3 1 3 4 5। ठीक है, तो 5 0 5 1 और एक 0 आ जाएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 510। और इस पर क्या आ गया था हमारे पास 63 और एक 0। ठीक है, अगर देखिए जैसे आपके पास 10 है तो आपको सिंपल क्या करना है, 1 की 26 मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 26 और एक 0 ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल होता है कि हम इनको क्या करें मल्टीप्लाई करें। चलिए नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम में आप लोगों को हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी लैंग्वेज, अगर आप उसकी लैंग्वेज को समझ पाते तो आप इजली कर लेंगे, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए तो यहाँ पर आ जाता है, हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देयर आर 12 बनानास इन अ डजन, हाउ मेनी बनानास आर देयर इन 8 डजन। आप देखो उन्होंने बोला कि हमारे पास एक डजन में कितने बनानास हैं 12, तो 8 डजन का पूछा है। ठीक है, जब आपको एक ही क्वांटिटी गिवन होगी और पूछी कितने की जाएगी ज़्यादा की, तो हम उसमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास एक डजन में कितने बनाना थे 12, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 12 और कितने डजन है हमारे पास 8, तो इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 8 2 16, 16 6 कैरी का 1, 8 1 8 9, हमारे पास टोटल बनाना कितने आ जाएंगे 96। चलिए आई होप आपको टॉपिक से समझ में आ गया होगा मल्टीप्लिकेशन, और अब हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं और आपको इसे प्रैक्टिस करनी है और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ऑल द बेस्ट।